बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टडीज़ पाकिस्तान अफेयर्स सीरीज़ में सेकंड एपिसोड के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दूँ कि हम इस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान स्टडीज़ और अफेयर्स के हवाले से वो अहम सवालात और उन अहम जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बात करते हैं, उन अहम निकात के ऊपर बात करते हैं जो सवालात ज़्यादातर जो मुकाबले के इम्तिहानात होते हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं। तो ये एक बाकायदा सीरीज़ इसलिए स्टार्ट की हुई है कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनके हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से, बिलखसूस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से जो नॉलेज है उसको शेयर किया जाए। तो हर सीरीज़ में हम 10 सवाल करते हैं। पिछली सीरीज़ में भी 10 सवाल किए थे वीडियो में। आज की इस वीडियो में भी हम 10 सवालों के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो उसको शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ के जुड़े रहने का। आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान का जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब बना था और कब वो मुतारफ़ करवाया गया था। तो पाकिस्तान का जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1962 में मुतारफ़ करवाया गया था और इसको अयूब खान ने जो है वो मुतारफ़ करवाया था और अयूब खान ने जो है वो इसको लागू करवाया था। इससे पहले जो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो फिर ख़त्म हो चुका हुआ था। उसके बाद सवाल है कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो क्या मुतारफ़ करवाया गया था। तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल था। जिस तरह से तुर्की का प्रेसिडेंशियल निज़ाम है, जिस तरह से यूएसए का प्रेसिडेंशियल है, जिस तरह का रशिया का प्रेसिडेंशियल है, तो जो सदारती निज़ाम है वो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में सदारती निज़ाम के तरीके से जो है वो मुल्क को चलाया गया था। तीसरा सवाल जो है वो ये है कि किसने और कब 1962 के आइन को जो है वो मनसूख किया और कब किया था। दूसरा जो आइन था, तो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 1969 के अंदर जो है वो मनसूख किया गया था, तोड़ा गया था और वो जनरल याहिया खान की तरफ से तोड़ा गया था, जिसके बाद उन्होंने कुछ अरसा के लिए जो है वो मार्शल लॉ भी लगाया था। तो 1969 में 25 मार्च भी लिखा हुआ है। 25 मार्च 1969 को जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था 1962 वाला 1962 के आइन को, वो 1969 के अंदर याहिया खान ने जो है वो उसको तोड़ा था। फिर इसी से मुंसलिक एक सवाल है कि जब ये तोड़ा गया तो उसके बाद थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का कब आया। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ, पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो है वो 3 ही कॉन्स्टिट्यूशन आए। जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1973 के अंदर आया था और इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है वो लागू करवाया था। और 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पाकिस्तान के अंदर आखिरी कानून है। इसके बाद आइन नहीं आया। हाँ, इसके अंदर तरमीम हुई है वक्तन फ़वक्तन, जिस तरह के उसूल, जिस तरह की चीज़ें जो है वो आपको चाहिए होती थी उस तरह के इसमें तब्दीली हुई ज़रूर है, लेकिन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही लास्ट है। तो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सवाल था कि थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कब आया और किसने इसको मुतारफ़ करवाया, तो 1973 के अंदर ही आया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने इसको लागू करवाया। उसके बाद एक सवाल पूछा जाता है कि 1973 के तीसरे आइन के पाकिस्तान के कुल आर्टिकल्स कितने हैं। ये बड़ा ज़रूरी सवाल पूछा जाता है कि 1973 के जो मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनकी तादाद कितनी है। तो जो आर्टिकल्स हैं मुकम्मल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के, उसकी तादाद है 280। 280 आर्टिकल्स हैं मजमूई तौर पे तीसरे आइन के अंदर, जो पाकिस्तान का 1973 कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। अच्छा, फिर एक सवाल पूछा जाता है कि 1973 के अंदर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या मुतारफ़ करवाया गया। मैंने पहले आपको बताया कि 62 के अंदर जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था उसको प्रेसिडेंशियल कर दिया गया था। तो उसके बाद अच्छा, ये सवाल ना इस तरह से भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पहला सदारती निज़ाम था वो कितने अरसे के लिए आया और कब आया और ख़त्म कब हुआ। तो इसमें ये दोनों तीनों सवाल कवर हो जाते हैं।
तो जो 1973 का फिर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो उसको दोबारा पार्लिमानी निज़ाम जिसको कहते हैं, जिसमें वज़रा होते हैं और वज़ीर आज़म होता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस होता है, वो फिर पार्लियामेंट्री जो निज़ाम था उसको वापस कर लिया गया था और प्रेसिडेंशियल निज़ाम जो था उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो 73 के अंदर जो है वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इस तरह से बनाया गया। उसके बाद एक सवाल आता होता है अक्सर कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो मुल्क का सदर होता है उसको मुंतखब करने के लिए कौन कौन वोट देते हैं, यानी उसको मुंतखब कौन करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का सदर मुंतखब होता है उसको नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट के लोग और जो सूबाई असम्बलियाँ होती हैं, तीनों ये मिल के जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होता है उसको इलेक्ट करती हैं। और तीनों के ये लोग जो होते हैं, नेशनल असम्बली के भी, सूबाई असम्बली के भी, सेनेट के भी लोग, ये तीनों वोटिंग करते हैं और तीनों के वोट्स के बाद प्रेसिडेंट जो है वो बनते हैं। और ये 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा गया होगा। फिर इसी से मुंसलिक एक और सवाल आता होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको जो इलेक्ट करते हैं वो कौन लोग करते हैं, उनकी इलेक्शन के लिए वोटिंग कौन लोग करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन होगा। तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म बनते हैं उनको सिर्फ नेशनल असम्बली के जो कौमी असम्बली के जो लोग होते हैं, जो MNA होते हैं, सिर्फ वही वोटिंग करके उनको जो है वो इलेक्ट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये होंगे। सदर में जो है वो सारे करते हैं, नेशनल असम्बली वाले भी, सेनेट वाले भी और सूबाई वाले भी, वो सारे वोटिंग करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर केस में सिर्फ नेशनल असम्बली के जो लोग होते हैं वही उसको जो है वो कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर एक बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा जाता है पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से कि जो पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट, जिसको आम जुबान में कहा जाता है हाउस नंबर 1 यानी लोअर हाउस और अपर हाउस, सेनेट जो है उसको अपर हाउस कहा जाता है और नेशनल असम्बली वाले जो है इनको लोअर हाउस। तो ये सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट का जो ये एक तरीका था और ये जो मुतारिफ करवाया गया कि सेनेट की जो नुमाइंदगी है वो अलग लोग होंगे, सेनेटर्स अलग होंगे और नेशनल असम्बली के लोग जो हैं वो अलग होंगे, ये सिलसिला जो है वो कब शुरू किया गया। तो ये भी सिलसिला जो है वो 1973 के आइन के बाद ही जो है वो इसको ये तब्दीली की गई और इसको जो है वो शुरू किया गया। उसके बाद एक सवाल आता है और ये आज की हमारी अपनी इस वीडियो का आखिरी सवाल है, ये 10वां सवाल है और ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैंडिडेट की एज जो है वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कितनी होनी चाहिए अगर उसने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना हो। अगर उसने नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ना हो तो उसकी जो एज है, जो उसकी उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये डिक्लेयर्ड है कि उसकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए। 25 साल से कम उम्र वो नेशनल असम्बली का इलेक्शन जो है वो उसको नहीं लड़ सकता। आज की हमारी इस वीडियो में पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से इन 10 सवालों के साथ अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे इस कंटेंट को जो है वो आप देखें भी और इसको प्रमोट भी करें और अगर आप इसको पसंद कर रहे हैं तो हमें अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक के ऊपर जो है वो हम इसी तरह से फिर इस्लामिक स्टडीज़ का भी एक सीरीज़ लेकर आएंगे जिन्हें मुकाबले के इम्तहानात में जिनके ऊपर सवालात ज़्यादा पूछे जाते हैं और वो प्रिपरेशंस के लिए क्वेश्चंस बड़े ज़रूरी होते हैं। अभी मुझे इन सवालात के साथ आप इजाज़त देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।